अजीज़ टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर से हम एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये एक तारीक और तूफ़ानी रात थी। बारिश ज़ोर ज़ोर से हो रही थी। रुबाब, जो एक 20 साल की नौजवान औरत थी, एक सुनसान सड़क पर अकेले गाड़ी चला रही थी, जिसे अपने दादा और दादी से मिलने जाना था, जो दही इलाकों के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। जैसे ही वो अंधेरे में आगे बढ़ी, तूफान और ज़ोर पकड़ता गया और उसकी गाड़ी ज़ोर से हिलने लगी। अचानक उसने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी और उसकी गाड़ी चीखते हुए रुक गई। रुबाब ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चली। उसने महसूस किया कि वो कहीं बीच में ही फंसी हुई है। कोई फ़ोन सिग्नल और कोई मदद नज़र नहीं आ रही थी। जब वो अंधेरे में वहाँ बैठी थी, रुबाब ने करीब के जंगल से एक हल्की सी आवाज़ सुनी। उसने पहले तो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ तेज़ और वाज़ेह होती गई। ये कदमों की तरह आहिस्ता आहिस्ता करीब से करीब आ रही थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि अजीज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस आपको मुस्तक़बिल में भी मिलती रहें। नाज़रीन, जब रुबाब को लगा कि वो ख़तरे में है, तो उसने अपने दिफा के लिए कोई हथियार या कोई चीज़ तलाश की, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। अचानक उसे दूर से हल्की रोशनी दिखाई गई। ये जंगल में एक छोटे से कैबिन से आ रही थी। किसी और ऑप्शन के बगैर रुबाब ने अपनी कार को छोड़कर कैबिन की तरफ चलने का फ़ैसला किया। जब वो करीब पहुंची, देखा कि कैबिन पुराना और लावारिस था। ऐसा लगता था कि उसे बरसों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। रुबाब एहतियात से कैबिन के करीब पहुंची और अंदर झांका। कैबिन खाली था, जिसमें ज़िंदगी के कोई आसार नहीं थे। ताहम इस जगह के बारे में कुछ अजीब था। उसे खौफनाक और परेशान कुन महसूस हुआ, जैसे कोई चीज़ उसे साए से देख रही हो। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, रुबाब ने तहखाने से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। वो खौफ के मारे जम गई। यकीन नहीं था कि आगे क्या करना है। क्या उसे शोर की तहकीकात करनी चाहिए या अपनी जान के लिए भागना चाहिए? उसके तजस्सुस ने उसे खूब पकड़ा और उसने आहिस्ता आहिस्ता तहखाने की तरफ अपना रास्ता बनाया। उतरते ही उससे सड़ने की बू आने लग गई। तहखाना तारीक और नम था, जिसके कोनों में सिर्फ चंद ही मोमबत्तियां रखी हुई थी जो टिमटिमा रही थी। रुबाब बमुश्किल कुछ देख सकती थी, लेकिन वो अंधेरे में कहीं से आने वाली सांसों की आवाज़ सुन सकती थी। वो एहतियात से सांस लेने का जरिया तलाश करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ी। अचानक उसे अंधेरे में चमकती हुई आंखों का एक झोरहा नजर आया। रुबाब ने चीख कर भागने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत देर कर चुकी थी। किसी चीज़ ने उसे पीछे से पकड़कर अंधेरे में खींच लिया। वो उसकी ठंडी सांस को अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। उसके तेज़ दांत उसकी जिल्द को चीर रहे थे। वो अपनी तमाम तर कुव्वत से लड़ती रही, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मखलूक बहुत मजबूत और तेज़ थी। रुबाब अपनी ज़िंदगी को फिसलते हुए महसूस कर सकती थी, क्योंकि उस अजीब तरीन मखलूक ने उसका काफ़ी खून बहा दिया था। अगली सुबह पुलिस को सड़क के किनारे रुबाब की लावारिस कार मिली। उन्होंने इलाके को तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तो उसके अहले खाना और दोस्तों ने कई महीनों तक तलाश किया, लेकिन वो कभी भी नहीं मिली। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे देखा है। दूसरों ने दावा किया कि उन्होंने रात को उसकी खौफनाक चीखें सुनी हैं, लेकिन कोई भी यकीन के तौर पर नहीं कह सकता कि रुबाब के साथ उस खौफनाक रात क्या हुआ। कुछ का ख्याल है कि वो जंगल में मौजूद मखलूक का शिकार हो गई थी। यूं लग रहा था जैसे वो हवा में ही गायब हो गई। एक बात यकीनी थी, अगरचे कोई भी दोबारा जंगल में उस लावारिस कैबिन के करीब नहीं गया। कस्बे के लोग जानते थे कि अंधेरे में कोई नागवार चीज़ छुपी हुई है, ऐसी चीज़ जिसे बगैर किसी रुकावट के छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। रुबाब की गुमशुदगी को महीने गुजर चुके थे और छोटा सा कस्बा पहले जैसा नहीं रहा। मकामी लोग खौफ और बेचैनी के एहसास से भरे हुए थे, जैसे वो जानते हों कि वहाँ कुछ अब भी सायों में छुपा हुआ है। जिन लोगों ने इसे जंगल में देखने का दावा किया था, उन्हें फरेब या झूठ बोलकर धुतकार दिया गया,
لیکن ایک شخص نے اس کی گمشدگی کے بارے میں حقیقت جاننے پر دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ رباب کے بچپن کے دوست جنید نے اسے ڈھونڈنے کی امید کبھی نہیں چھوڑی۔ اس نے لاتعداد گھنٹے اس لاوارث کیبن کی تحقیق اور چھان بین کرتے ہوئے اس کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش میں صرف کر دیے تھے۔ ایک دن اس نے خود کیبن کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک خطرناک اقدام ہے، لیکن وہ سچائی سے پردہ اٹھانے کی خواہش کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ کیبن کے قریب پہنچا، وہ محسوس کر سکتا تھا کہ کوئی چیز اسے اندھیرے سے دیکھ رہی ہے۔ جنید احتیاط سے کیبن میں داخل ہوا۔ اس نے ہر جگہ تلاش کیا کہ کوئی سراغ ملے جو اسے رباب تک لے جا سکے۔ جب اس نے تہخانے کی طرف قدم بڑھایا تو اسے ایک عجیب چیز نظر آئی۔ جنید نے اندھیرے سے آنے والی آواز سنی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ سانس لینے کی آواز تھی۔ آہستہ آہستہ سے جان بوجھ کر اس نے آواز کی پیروی کی اور اپنے آپ کو اس مخلوق سے آمنے سامنے پایا جس نے رباب کو ختم کیا تھا۔ مخلوق کسی بھی چیز کے برعکس تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے تیز دانت، چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں اور ایک پیلا خستہ چہرہ تھا۔ یہ کسی ڈراونے خواب کی طرح لگ رہا تھا اور جنید جانتا تھا کہ وہ شدید خطرے میں ہے۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن مخلوق بہت تیز تھی۔ اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا۔ جنید اس کی ٹھنڈی سانس کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے دانت اس کے حلق سے بس تھوڑا ہی دور تھے۔ جب اس نے سوچا کہ یہ سب ختم ہو گیا ہے، کچھ معجزہ ہوا۔ مخلوق اچانک درد سے پیچھے ہٹ گئی اور اذیت سے چیخ اٹھی۔ جنید نے اوپر دیکھا اور رباب کو وہاں کھڑا دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چاندنی کا خنجر تھا۔ رباب اب تک زندہ تھی اور مخلوق کے ساتھ اندھیرے میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی اور اس مخلوق کا شکار کر رہی تھی۔ ایک تیز دھچکے سے اس نے مخلوق کو مار ڈالا اور جنید کی جان بچا لی۔ جنید اور رباب کیبن سے نکلے، حیران کن لیکن زندہ۔ انہوں نے اس واقعے کے بارے میں دوبارہ کبھی بات نہیں کی، لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ انہیں واقعی کوئی خوفناک تجربہ ہوا ہے۔ آخر میں امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے ضرور کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیوز مستقبل میں بھی پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔